नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, जैसा हमने पीछे आपको बताया था कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि विभिन्न ग्रहों का या विभिन्न भावों के स्वामियों का विभिन्न भावों में क्या अर्थ होता है। तो आज हम लगन का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनको आमंत्रित करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और अब हम जैसा कि देख भी रहे हैं कि अब होली का आने ही वाला है समय, तो उस विषय में हम जो विभिन्न रंग हैं उनके ऊपर हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हम पहले हमारे लग्न का स्वामी विभिन्न भाव में जाकर किस प्रकार के फल देता है, क्योंकि लग्न का स्वामी एक तो लग्न से जुड़ा रहता है, और अगर वो दो भावों का स्वामी है तो दूसरे भाव का भी फल देगा। और वो किस भाव में जाकर बैठा है, वो उसका बलाबल क्या है, मतलब वो उच्च का है कि नीच का है कि मित्र क्षेत्री है कि स्व क्षेत्री है, इन सब को देखिए, या शत्रु क्षेत्री है, इन सब के आधार पर, और वो किस नक्षत्र में है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या फल मिलते हैं, इसमें हम बेसिकली कुछ इस तरह की चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। हमने पिछली बार विभिन्न ग्रहों के स्वभाव के बारे में कि वो किस प्रकार के फल देते हैं ये हमने जाना, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि वो लग्न में ही रहता है तो हमें किस प्रकार के फल देता है, बजाय इसके कि हम ये भी देखेंगे कि वो किस नक्षत्र में है, उन भावों से भी वो जुड़ जाएगा, लेकिन बेसिकली वो किन किन भावों के, एक तो वो उसी भाव के भी फल देगा जहां का वो स्वामी होगा, अगर वो दो भावों का स्वामी है तो, और अन्यथा वो लग्न के ही सर्वाधिक फल देगा। लग्न का अर्थ है स्वामी, और लग्न वो वस्तु है या वो है जो हमारे जन्म के समय पूर्वी आकाश में उदित रहती है, 12 राशियों में से कोई भी राशि। तो लग्न में का स्वामी जो रहता है, यदि लग्न में ही स्थित हो तो वो वहां का कारक बन जाता है, मतलब उस भाव का फल देने वाला बन जाता है। तो वो हमें ये बताता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे या रोगी रहेंगे। इसके अतिरिक्त उसके छूत के रोगों से लड़ने की क्षमता किस प्रकार की रहेगी, मतलब वो छूत के रोगों से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी कभी जो है वो दो भावों का स्वामी हो जाता है, तो कभी वो छठे भाव का भी स्वामी हो सकता है, कभी 8वें का भी, कभी 12वें का भी। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि वो रोगों से लड़ पाएगा कि नहीं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि देखिए आप वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो लग्नेश होता है मंगल, वो छठे भाव का भी स्वामी होता है, तो वो लग्न के भी भाव अधिक देगा, लग्न में स्वग्रही हो जाता है, लग्न के फल अधिक देगा, लेकिन वो छठे भाव के भी देगा, कुछ ना कुछ परेशानी भी पैदा करके रखता है। मेष लग्न वालों के लिए वो अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, तो वो चिंता परेशानी अचानक से दिक्कत देता है यदि वो लग्न पर। इसी प्रकार मतलब ये दो भावों का विशेष रूप से स्वामी रहता है, और बाकी अन्य भाव जो जैसे रहते हैं उनके हिसाब से उसको फल मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो विभिन्न रिश्तेदार या भाई बंध हैं उनको वो क्या क्या फल देगा यदि लग्न का स्वामी लग्न पर ही है। तो इसमें हमारे जो छोटे भाई बहन रहेंगे जिनको हम तीसरे भाव से देखते हैं, उनके लिए वो लाभ भाव हो जाता है, हमारा लग्न का स्वामी एकादश भाव है तो उनको लाभ देगा। माता के लिए वो दशम भाव हो जाता है, तो माता को प्रभावशाली बनाएगा, एक्टिव बनाएगा, उनको नेतृत्व की क्षमता देगा। और अगर हमारी संतान के बारे में हम देखें तो लग्न का स्वामी यदि लग्न पे ही बैठा है, तो पंचम भाव से हमारी पहली संतान के बारे में हम देखें तो उसकी उच्च शिक्षा कैसी हो, क्योंकि वो नवम हो जाता है। विदेश जाने के योग या लंबी यात्रा के योग उसके बनेंगे कि नहीं, ये हम देख सकते हैं। हमारे बिजनेस पार्टनर या हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में यदि हम देखें, या हमारे कोई प्रतियोगिता जो हमसे प्रतियोगिता करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो उनको प्रतियोगी को विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि उनके लिए वो सप्तम भाव है, उनका मारक भाव भी हो सकता है। हमारा लग्नेश है, लग्न पर बैठा है, लेकिन उनका सप्तम भाव। अब आते हैं हम सेकेंड हाउस पर। यदि लग्न का स्वामी सेकेंड हाउस में जाता है तो वो किस प्रकार के फल देगा। लग्न का स्वामी यदि धन भाव में जाता है तो व्यक्ति बहुत धन कमाना चाहता है,
उसकी इच्छा रहती है कि मैं खूब धन कमाऊं, रुपया पैसा कमाऊं, खूब बैंक बैलेंस इकट्ठा करूं। इसके अतिरिक्त तो वो अपने परिवार के सदस्यों, संयुक्त परिवार के सदस्यों, चाचा, नाना, मामा, बुआ, जितना भी परिवार है, कुटुंब, उसको बहुत प्यार करता है, उससे उसका लगाव रहता है। इसके अतिरिक्त जो उसके अगर कौन सा ग्रह है, अगर वो पाप ग्रह भी है या किसी अच्छे भाव का स्वामी भी नहीं है दूसरा, तो फिर वो हमारे नेत्रों में या हमारे कानों में, नेत्रों में विशेष रूप से, या मुख में कुछ ना कुछ परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। इसके अतिरिक्त अगर लग्न का स्वामी तीसरे भाव में जाता है, तो तीसरे भाव जो है हमारे घनिष्ठ मित्रों से देखते हैं हम, हमारे छोटे भाई बहन से देखते हैं, तो वो उनके लिए जो है तीसरा भाव उनको स्वास्थ्य प्रदान करता है। एक तो व्यक्ति को वो मानसिक रूप से विकसित बनाता है, और व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राएं करने का बहुत शौक रहता है। वो कोई एजेंसी लेकर, किसी भी तरह की एजेंसी लेकर उससे काम करता है या व्यापारिक संस्थाएं चलाता है। उसको अपने भाइयों से, बहनों से जो छोटे होते हैं विशेष रूप से, उनको, उनसे गहरा लगाव रहता है। इसके अतिरिक्त उसके कजिन्स हुए, उसके नेबर्स हुए, उसके पड़ोसी हुए, उनके साथ भी उसका अच्छा लगाव रहता है। अब आता है चौथा भाव। यदि लग्न का स्वामी हमारे चतुर्थ भाव का भी में चला जाता है, तो एक तो माता से बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाता है, पढ़ने लिखने की, शिक्षा में उसको बहुत रुचि रहती है, क्योंकि चौथा भाव हमारी शिक्षा का भी कारक है। जमीन जायदाद के प्रति बहुत लगाव रहता है, विशेष रूप से यदि मंगल या शनि जैसे ग्रह आते हैं तो उसको प्रॉपर्टी वगैरह में बहुत रुचि रहती है। और यदि शुक्र है लग्न का स्वामी और वो आया है, तो उसको गाड़ी घोड़ा वाहन, वाहन में विशेष रूप से रुचि रहेगी। इसके अतिरिक्त उसको धन संपत्ति, विशेष रूप से प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलता है। वो खरीदता है उसकी दशा अंतर दशा में, और उसको लाभ मिलता है, या उसको पूर्वजों से जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है वो भी उसको प्राप्त होती है। अब आता है हमारा पंचम भाव। यदि लग्न का स्वामी पंचम भाव में चला जाता है, तो हमें एक तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार विभिन्न तरह की रुचियां होती हैं। जैसे मंगल है मान लीजिए, तो मंगल जो है हमें खेलने कूदने में रुचि प्रदान करेगा, यदि मंगल लग्न का स्वामी होकर पंचम भाव में आता है। इसी प्रकार यदि शुक्र आता है वहां पर, तो वो हमें कलात्मक रुचियां देगा, नृत्य, संगीत, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, किसी में भी दे सकता है, आमोद प्रमोद में दे सकता है। और विभिन्न ग्रह शेयर मार्केट, जुए सट्टे, इन सब में, या आमोद प्रमोद के साधन जितने भी होते हैं, एंटरटेनमेंट के साधन, उन सब में वो खुश भी रहेगा और उसमें जुड़ाव भी देता है। इसके अतिरिक्त उसका अपने बच्चों से बहुत लगाव रहता है, लग्न का स्वामी पंचम भाव में। अब आता है छठा भाव। लग्न का स्वामी यदि छठे भाव में जाता है, तो वो छठे भाव में ज्यादा बलवान हो जाता है। दो भावों का स्वामी हो गया मान लीजिए, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ाया हुआ रहता है। उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जो है कम रहती है, तो जल्दी जल्दी उसको संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, रोग से लड़ नहीं पाता वो, और बीमारी के पश्चात स्वस्थ होने में भी उसको टाइम लग जाता है। इसके अतिरिक्त वो क्या खुद ही स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करता, तो खुद ही अपनी तरफ से लापरवाही बरतता है खाने पीने में, चीजों में। एक चीज और रहती है, लेकिन उसको पालतू जानवरों का बहुत शौक होता है, उनको पालता भी है, और मामाओं से उसका गहरा लगाव रहता है, विशेष रूप से अपनी माँ के जो छोटे भाई होते हैं, मामाओं या मौसी जो भी होती हैं, उनसे। और नौकरों का भी वो ऐसा व्यक्ति ध्यान रखता है, और चुनाव हुए या मुकदमेबाजी हुई उसमें उसको सफलता मिलती है। ये फल छठे भाव में यदि लग्न का स्वामी जाता है, मिले जुले परिणाम। अब आता है सप्तम भाव। यदि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में आ जाता है, तो कोई भी उसका एक तरह से दुश्मन नहीं रहता है, उसके शत्रु नहीं रहते हैं, सबसे वो मिलजुल कर चलता है, या उसके दुश्मन बनते ही नहीं है। अगर कोई पार्टनरशिप भी किसी के साथ होती है, तो वो भी हमेशा चलती रहती है। व्यक्ति को, विपरीत लिंगी व्यक्ति जो होते हैं, स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, उनसे दोस्ती करने में, उसकी संगति में रहने में अच्छा आनंद मिलता है, और उसका दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद कहा गया। अष्टम भाव। यदि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, तो एक तो व्यक्ति को हमेशा कुछ ही दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, स्वास्थ्य संबंधी, विशेष रूप से चोट लग जाना, दुर्घटना हो जाना। लेकिन इसके अतिरिक्त जल जाना,
या अचानक कुछ भी ऐसी परेशानी आ जाना, विशेष रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, या चिंताएं होना, अपमान होना या पराभव होना, उसको बेइज्जती होना, ये सारी समस्या आती हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त उसको लिगेसी से भी लाभ होता है और उसका अटका हुआ पैसा भी मिल जाता है, या फिर ग्रेच्युटी, बोनस, इंश्योरेंस, एरियर, ये जो होते हैं, ये सब जो है व्यक्ति को मिलता है। वो बिना कमाया हुआ, मतलब बिना मेहनत का पैसा उसको मिलता है और व्यक्ति काफी इकट्ठा कर लेता है, दूसरों का व्यापार चलाता है, और या फिर कभी-कभी वो मीडिएटर भी बन जाते हैं, जो माध्यम बन के और हिप्नोटाइज वगैरह करके, या पिछले जन्म में कई बार भेजते हैं ना जिनको रिग्रेशन में, ऐसे लोग भी वो, उनके भी अष्टम भाव में लग्न का स्वामी पाया गया है। गुप्त विद्याओं के प्रति भी उसकी रुचि रहती है, उसका रुझान बना रहता है। अब आते हैं नवम भाव। तो नवम भाव में यदि लग्न का स्वामी जाता है, तो लग्न का और नवम भाव का, दोनों का आपस में, जब किसी भी भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में जाता है तो उसका संबंध जुड़ जाता है उस भाव से। तो एक तो वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम नवम भाव से पिता को देखते हैं। दूसरा, उसे लंबी लंबी यात्राएं बहुत प्रिय होती हैं। और ये सारी बातें तब ज्यादा हमें दिखाई देती हैं जब उस ग्रह की दशा भी चलती है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में उसकी अभिरुचि रहती है, किसी भी तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, और उसको विचित्र तरह के स्वप्न या अनुभव भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक रहता है, नीति विचारकों के अनुसार चलने वाला होता है, अनैतिक विचार उसको शोभा नहीं देते या वो पसंद नहीं करता है। डॉक्टरी तक वो पढ़ सकता है, मतलब उच्च शिक्षा या शोध प्रबंध तक वो पढ़ सकता है, किसी भी विषय में, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे जो भी हो। वो विषय उसके ग्रह के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो कौन सा ग्रह जो है वो नवम भाव में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त नवम भाव जो है उसकी पत्नी या पति के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके भी होते हैं, तो उनसे भी उसको लाभ या किसी भी तरह की सहायता मिलती है। लग्न का स्वामी यदि दशम भाव में जाता है तो क्या क्या फल देता है, तो ये भी जो है उच्च पद पर काम करता है। तो उसको नेम फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, मान प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती है, जनता में उसको लोग पहचानते हैं, आगे आता है, लोकप्रिय भी होता है, और सामाजिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है। जैसे मेष लग्न है किसी की और लग्न का स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च का हो गया, तो वो बलवान भी बहुत हो गया, उच्च का भी हो गया। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पहचान मिलती है, चाहे वो अष्टम भाव का स्वामी है और लग्न को देखता भी है, तो उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अपने व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में वो बहुत उन्नति करता है और सफलता प्राप्त। उसकी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो व्यापार करे चाहे वो सर्विस करे, पूरी होती हैं टाइम से। अब आता है एकादश भाव। यदि एकादश भाव में लग्न का स्वामी जाता है तो व्यक्ति की सभी, लगभग सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं, क्योंकि ये भाव मनोकामनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अनेक उसके शुभ चिंतक भी बहुत बन जाते हैं, जो उसकी समय समय पर सहायता करते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे होकर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब भी वो चाहता है जीवन में उसको मदद मिल जाती है। जीवन में वो सफल भी रहता है, कभी उसे असफलता नहीं मिलती। यदि वो बीमार भी पड़ता है, थोड़ा बहुत रोग को होता भी है, तो भी वो ठीक हो जाता है फटाक से, क्योंकि 11वां भाव जो है 12वें भाव का नेगेशन है उससे, है ना। और किसी भी तरह की अगर वो छठे भाव से भी जुड़ता है तो हर क्षेत्र में यदि कोई भी कंपटीशन हुए, चुनाव हुए, मुकदमेबाजी हुई, उसमें सफलता मिलती है। तो एक तरह से वो मनोकामना पूर्ति का भाव माना गया है। और यदि लग्न का स्वामी 12th हाउस में चला जाए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। व्यक्ति को विभिन्न कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, ईर्ष्या और गुप्त शत्रुता। छठे भाव से हम खुले शत्रु देखते हैं, लेकिन 12वें भाव से हम गुप्त शत्रु देखते हैं, तो उसके गुप्त शत्रु जो है उसको बीच बीच में तंग करते हैं, दुख देते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, कठिनाइयां देते हैं। लेकिन व्यक्ति को ऑकल्ट विषयों में बहुत रुचि रहता है। कभी कभी ऐसा होता है वो घर से दूर एकांतवास में भी काम करता है, ऐसी जगह उसको जाके काम करना पड़ता है जहां बहुत लोग नहीं होते, अकेले उसको रहना पड़ता है, अनजानी जगहों पर जाकर रहना पड़ता है। या कभी कभी वो अस्पतालों में भी काम करता है जहां पर लोगों को एकांतवास कर दिया जाता है। और एक चीज और होती है, क्योंकि लग्न का स्वामी है ये,
तो छोटी सी भी तकलीफ उसको अगर होती है, कुछ भी तकलीफ हुई, बीमारी हुई, तो उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है, फट से हॉस्पिटलाइजेशन जो हो जाता है। जेल जाने का भी कभी-कभी खतरा रहता है यदि ग्रह बहुत ही अकारक है और किसी ऐसे नक्षत्र से जुड़ा हुआ है जो अकारक भावों का स्वामी। ये हमें देखना पड़ेगा और व्यक्ति जो है फिर उस समय अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है या फिर वो बेड रिडन भी हो जाता है। ये भी एक चीज है कि वो अगर घर में भी रहता है तो वो बिस्तर से हिल नहीं पाता, बिस्तर पर ही रहता है। धोखाधड़ी और जालसाजी का भी शिकार कभी-कभी वो हो जाता है और उसको खर्चा करने की आदत होती है। बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं होता, उसके बजाय वो खर्चा करेगा, चाहे कहीं भी करे, चाहे शेयर मार्केट में लगाए, चाहे जुए सट्टे में लगाए, चाहे मकान खरीदे, जमीन जायदाद खरीदे, उसको खर्च करने में बहुत आनंद आता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न भाव में हमारे लग्न का स्वामी जाकर हमें क्या-क्या परिणाम देता है, ये हमने जाने। अब हमारा अगला जो विषय है, चूँकि हमने आपको बताया कि होली आने वाली है 18 तारीख को, तो हमारा जो अगला वीडियो बनाएँगे, हम रंगों पर बनाएँगे कि विभिन्न रंग, विभिन्न लग्न वाले व्यक्तियों पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। आपने सुना, सराहा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही सटीक, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत उपयोगी जानकारी। आशा है सभी विद्यार्थी वर्ग इससे बहुत लाभान्वित होगा। मैं इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों दिए हुए हैं। जिनको कंसल्टेंसी या शिक्षा संबंधित कोई भी बातचीत करनी है, आप उनको सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।